मैं आशा करता हूँ कि आप लोग घर में होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। ये आज के लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि पैंडेमिक की रफ्तार इंडिया में 180 की है। मीन्स इंडिया में लास्ट डे 1,80,000 पेशेंट आए हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट है। तो इसीलिए एक नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आया हूँ, जो कि बहुत ही ज़रूरी है इस पैंडेमिक को रोकने के लिए और आपको जानने के लिए। वो टॉपिक है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आइसोलेशन एंड क्वारंटाइन। आइसोलेशन और क्वारंटाइन में क्या अंतर है और इसकी ज़रूरत कब और क्यों पड़ती है। संक्रामक रोग होते हैं जो एक जगह से डेवलप होकर वो लोकल एरियाज में नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे वो फैल जाते हैं। उसे रोकने के लिए ये दो प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। और संक्रामक रोग जो हैं एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में, मीन्स एक पीपल से दूसरे पीपल में, तीसरे पीपल में ट्रांसफ़र होते जाते हैं। तो क्वारंटाइन क्या है? तो जब भी कोई पोटेंशियल पेशेंट हो, मीन्स वो किसी कोविड पॉजिटिव पेशेंट या संक्रामक रोगी के संपर्क में आया हो, इर्द गिर्द रहा हो या फिर कहीं बाहर से आया हो, ट्रैवल करके आया हो, तो वो पोटेंशियल रोगी होते हैं। उन्हें में भी वो कोविड पॉजिटिव हो सकता है या संक्रामक रोग से ग्रसित हो सकता है। तो उसे जानने के लिए कि ये कोविड पॉजिटिव है या संक्रामक रोग इसमें है या नहीं है, तो उसे क्वारंटाइन में रखा जाता है। और कोविड में 2 डेज से 15 डेज के अंदर इसके सिम्टम्स पता चल जाते हैं। तो इसीलिए वो जो है पोटेंशियल पेशेंट होता है उसे क्वारंटाइन में 2 से 15 डेज रखा जाता है। और आइसोलेशन क्या है? तो आइसोलेशन वो रोगी को रखा जाता है, मीन्स जो संक्रामक रोग से ग्रसित हो या कोविड पॉजिटिव हो, तो उसे आइसोलेशन में रखा जाता है। वो आइसोलेशन में रहता है तो उसकी देखरेख एक डॉक्टर के द्वारा होता है। तो आप समझ गए होंगे कि आइसोलेशन और क्वारंटाइन में क्या डिफरेंस है। क्वारंटाइन में किसी पोटेंशियल पेशेंट को रखा जाता है, क्वारंटाइन किया जाता है। और आइसोलेशन में एक जो ग्रसित होता है उसे रखा जाता है। और आइसोलेशन का मतलब ही होता है अलग करना। तो आज के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस पैंडेमिक को रोकने के लिए अदर को अवेयर कर रहे होंगे और अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए इसके रूल रेगुलेशन को और गवर्नमेंट के पॉलिसी को फॉलो कर रहे होंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और अगर आप इस YouTube पे नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल।